हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पार्ट नंबर 13 जो है स्वामी की दादी वो करने वाले हैं। आज हम इसकी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा और इसके साथ साथ में हम इसके वर्ड मीनिंग भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, ये है स्वामी की, लेकिन उसका पूरा नाम है स्वामीनाथन। वो अपनी दादी के पास रहता है, दादी के पास जाता है, उससे कहानी सुनता है दादी से। और दादी एक छोटे से कमरे में रहती है। उस कमरे में क्या है कि उस कमरे में कुछ बेड शीट हैं, कुछ दरियाँ हैं यानी कारपेट हैं, कुछ तकिए हैं, तकिए यानी कि पिल्लो हैं, और वहाँ पर कुछ तांबे के सिक्के हैं, इलायची हैं, लौंग है, सुपारी हैं। वो सारी चीज़ें उनके पास पड़ी रहती हैं। स्वामी उनसे दादी से कहानी सुनता है और उनसे बातें करता है। तो वो उनको राजम के बारे में बताता है। वो कहता है कि राजम और मणि, राजम और जो मणि है, उन दोनों की पहले दुश्मनी थी, लेकिन बाद में दोनों दोस्त बन गए थे। यानी कि पहले वो दोनों एनिमीज थे, लेकिन बाद में वो फ्रेंड्स बन गए थे। फिर वो कहता है कि राजम के पास जो है, उसके पास पुलिस की एक वर्दी है। पुलिस की वर्दी यानी कि पुलिस यूनिफॉर्म है उसके पास। तो फिर वो बताता है कि जो जो पुलिस की वर्दी है, वो पुलिस की वर्दी किसकी है? वो उसकी खुद की नहीं है, वो उसके उसके पिताजी की है। उसके पिताजी कौन है? पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी हैं, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनको बोलते हैं। तो फिर वो दादी उनको बताती है कि फिर दादी उनको अपने बारे में बताती है कि जो तुम्हारे दादा थे वो भी एसडीएम थे, यानी कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट थे, सब मजिस्ट्रेट जिनको बोलते हैं। तो उनसे क्या है कि बड़े बड़े जो डाकू हैं वो डर जाते थे। उसके बाद है कि फिर वो बताता है कि राजम को जो है 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 90 अंक उसको मिले हैं। फिर दादी कहती है कि तुम्हारे दादा को 100 में से 200 मार्क्स मिल जाते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि उनको पता नहीं था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और दूसरा ये है कि उनका जो दिमाग है वो अब उनको याद नहीं रहता था, वो भूल जाती थी, क्योंकि उनकी जो है उम्र एज जो है ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद वो उनको मेडल के बारे में बताती है कि मेडल उन्होंने लिए हैं, मेडल जीते हैं। और फिर वो कहती हैं कि उन्होंने जो मेडल जीता था वो एमए में जीता था। एमए क्या होता है? वो मास्टर मास्टर इन आर्ट होता है, आर्ट्स होता है। ये वो सारी बातें मैं आपको बेटा डिटेल में बताऊंगा, ये अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि उन्होंने उनकी बुआ को दे दिया था। बुआ यानी कि उनके उनके फादर की जो सिस्टर है, वो उनके पिता की जो बहन है, किसके? यानी कि स्वामी के पिता की बहन को उन्होंने उसको दे दिया था। बाद में उन्होंने उसकी चूड़ियाँ बनवा ली थी। फिर वो राजम के बारे में बताता है कि जो राजम है और उसके पिता हैं, वो एक जगह पर यानी कि फॉरेस्ट में क्या है, वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। डेरा डालने का मतलब होता है टेंट लगा कर रहना। जैसे टेंट, कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो हम टेंट लगा लेते हैं, तो वहाँ पे रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे घर नहीं होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वो बताता है कि अचानक से दो शेर आ जाते हैं। एक शेर तो राजम के पिता के ऊपर हमला कर देता है, और दूसरा राजम के पीछे पड़ जाता है। फिर राजम एक जगह पर एक छोटी सी झाड़ी है, झाड़ी में घुस जाता है, उसके नीचे छुप जाता है, और गोली से यानी कि बंदूक चलाकर शेर को मार देता है। फिर दादी जो है सो जाती है, उनको नींद आने लगती है। तो राजम कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो ना? तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि बताओ कितने शेर आए थे? तो उन्होंने बताया कि दो शेर राजम पर झपटे थे। तो स्वामी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि शेर तो एक तो राजम के ऊपर झपटा था और एक उनके पिता के ऊपर झपटा था, है ना? तो इस वो कहता है कि मैं तुमको इतनी ज़रूरी बात बता रहा हूँ, और तुम है ना, तुम यह कुछ कुछ कह रही हो। फिर वो कहती है नहीं नहीं बेटा, फिर वो कहता है कि तुम आप राजम को पसंद नहीं करती हो। तो राजम की दादी कहती है कि नहीं नहीं बेटा, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। लेकिन उसको क्या होता है, स्वामी जो है वो खुश हो जाता है। और बाद में उसको डाउट हो जाता है कि नहीं, ऐसे ही बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं।
तो फिर उन्होंने कहा, फिर वो कहता है दादी से कि लगता है कि तुम्हें मेरी शेर वाली कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो कहता है नहीं, मैं एक एक शब्द पर यानी कि एक एक वर्ड पर विश्वास करती हूँ। तो फिर राजम जो है स्वामी जो है वो खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। दादी ने उसका समर्थन किया और उन्हें बताया कि राजा हरिश्चंद्र ने की कहानी उनको सुनाई कि कैसे उन्होंने अपने वचन का पालन, वचन मतलब होता है बेटा प्रोमिस, अपने प्रोमिस का पालन करने के लिए क्या कर दिया था, अपना सिंहासन और अपनी पत्नी अपने बच्चे को खो दिया था, लेकिन लास्ट में उनको सब कुछ वापस मिल गया था। ये बेटा ये ब्रीफ है। चलो अब इसकी एक एक वर्डिंग, एक एक जो वर्ड है वो करते हैं, और सारी चीज़ें सारे अपनी पेंसिल ले लीजिए साथ में, एक एक हम वर्ड जो है वो करेंगे। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो बैठक क्या होता है बेटा, बैठक होता है बैठने का कमरा, जहाँ पर बैठक होता है बैठने का कमरा, यानी कि जिसको डाइनिंग रूम कहते हैं। डाइनिंग रूम, ठीक है बेटा, इसको लिख लेना, पोज कर लेना इसको और लिख लेना। डाइनिंग रूम होती है। भोजन कक्ष होता है जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कम हवादार। कम हवादार का मतलब है बेटा, कम हवादार यानी कि जो जिसमें से हवा नहीं आती है, यानी कि वो तंग है बिल्कुल, उसमें एयर पास नहीं होती है। अंधियारे गलियारे का मतलब होता है पोर्च, पोर्च या लॉबी कह सकते हैं, लॉबी। ओके, ये सी है बेटा, पोर्च, सी, पोर्च। ओके। कोठरी मतलब होता है कि कोठरी होती है छोटी सी, अंधेरे से, अंधेरे में जो होता है छोटी सी कोठरी का मतलब है कि बड़ा कमरा नहीं होता है, छोटा सा होता है, जो बिल्कुल छोटा रूम होता है उसे कोठरी बोल देते हैं, ठीक है। स्वामी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान क्या क्या था, अब हम बात करते हैं उनका सामान क्या क्या था। 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो बेटा अब मैं इनका मीनिंग बताता हूँ सबका क्या क्या है, ठीक है। ये है, पहले बात करते हैं हम दरियों की बात करते हैं। तो दरियाँ जो हैं, दरियाँ क्या होती हैं, दरिया होता है बेटा कारपेट, मीनिंग लिख सकते हो आप इसका, कारपेट। उसके बाद चादर होता है बेडशीट, बेडशीट। तकिया होता है पिल्लो, ठीक है। ओके। उसके बाद है बेटा यहाँ पे पटसन के रेसे, ये सभी दिखाऊंगा मैं आपको। पटसन के मतलब, पटसन जो हम चीनी चीनी लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, जिन बोरियों में भरा होता है जो बैग होते हैं, वो पटसन से बनाए जाते हैं। उसके बाद बेटा तांबे के सिक्के यानी कि कॉपर कॉइन, इनको कहते हैं कॉपर कॉइन, ये भी दिखाऊंगा बेटा अभी, कॉपर कॉइन्स। ओके, ये लिख लेना, पॉज करके और लिख लेना इसको। नेक्स्ट है बेटा आपका इलायची। इलायची होता है कार्डामोम, इंग्लिश में कहें तो कार्डामोम। और कार्डामोम जो है, कार्डामोम हिल्स कहाँ पर है, कार्डामोम हिल्स जो है अपनी वो है केरला में। और क्यों वहाँ पे ऐसे क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पे केरल में है, केरल में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस वहीं पर होते हैं, तो वहाँ पे उन इसी बात से आप याद रख सकते हैं कि जो कार्डामोम जो हिल्स हैं वो कहाँ पर है, केरला में है। पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लौंग, लौंग होता है क्लोज, CLOVES, क्लोज। ओके, इसको लिख लेना बेटा। उसके बाद है बेटा आपका सुपारी। तो सुपारी क्या होता है, सुपारी होता है बीटल नट, ठीक है। चलो अब इन सब की पिक्चर दिखाता हूँ आपको।
ये देखो बेटा, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है? ये दरी है। दरी है जिसको कारपेट भी कहते हैं। ठीक है, ये कारपेट है। दूसरा है यहाँ पे, ये सेकंड है, सेकंड नंबर पे ये यहाँ पे देखो। ठीक है, ये भी कारपेट है। उसके बाद मैंने बात की थी बेड शीट की, चादर की बात की मैं थी। चादर यानी कि बेड शीट। तो बेटा ये जो बिछाई गई है ये क्या है? ये चादर है। ओके। और ये जो यहाँ पे ये रखे हैं ये क्या है? तकिए। या पिल्लो भी इसको कह सकते हैं। ओके, ये आपके तकिए हैं। उसके बाद ये भी तकिए हैं और ये बेडशीट है। उसके बाद अब मैंने बोला था कि जो बोरी होती है पटसन की, पटसन, तो ये बेटा पटसन है। पटसन की बोरियां इस तरह से होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये है बेटा कार्डामोम। आपने देखा होगा हम चाय में डालते हैं इनको। ये कार्डामोम है, इसको कहेंगे इलायची। ओके। उसके बाद ये है बेटा लौंग, इसको कहेंगे क्लोव्स। ओके, ये क्लोव्स। ठीक है। उसके बाद ये है तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के, या इंग्लिश में कहें तो कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन्स। ठीक है बेटा, ये होते हैं। ओके, देख लिया सबने, पिन को चेक कर लिया। दूसरा, अब जो कॉपर होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो आपने देखा होगा कि जो आपके घर में जो वायर लगी होती हैं, आपके घर में जो वायर हैं, देखोगे आप जहाँ से बिजली आती है, जिनमें तारों में से, वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है बेटा। उसके साथ साथ कॉपर के ये यूटेंसिल्स भी होते हैं, कॉपर के गिलास भी होते हैं, उसके साथ साथ कॉपर के बर्तन भी होते हैं, और जिसमें खाना बनाते हैं। तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं कि अगर तांबे के बर्तन में हम खाते हैं तो। ठीक है। उसके बाद ये मैंने बताया था, ये है बेटा बीटल नट्स। बीटल नट्स, इसको बोलते हैं सुपारी। ठीक है, ये सुपारी है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो बेटा आपने देख लिया यहाँ पर दरियाँ दिखा दी मैंने, चादर, तकिए, पटसन के रेसे बना, एक वर्गाकार बक्सा। वर्गाकार का मतलब होता है बेटा स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप्ड। ओके। एक बक्सा यानी कि बॉक्स। बक्सा क्या होता है? बॉक्स। ओके। तो उसके बाद है बेटा यहाँ पर और एक लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा, बक्सा, लकड़ी यानी कि वुड। अब बेटा एक तो होता है वुड और एक होता है वुड्स। वुड का मतलब तो होता है लकड़ी, और लेकिन वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। उसके बाद है बेटा यहाँ पर, फिर वो कहते हैं कि रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी उनकी गोद में सिर रखे इलायची, लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो बेटा ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, है ना, तो वहाँ पे क्या क्या था? वहाँ पे इलायची थी, लौंग थी, सुपारी थी। तो उनकी जो है गंध आ रही थी। गंध का मतलब यहाँ पे लिखोगे बेटा मीनिंग स्मेल, स्मेल, या एक इसका हिंदी में लिखोगे बू, बू बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जब हम खुशबू बोलते हैं, खुशबू, तो खुश का मतलब होता है गुड, एंड बू मीन्स स्मेल, यानी कि गुड स्मेल, तो उसको बोलते हैं खुशबू। और जो बदबू होता है, एक बदबू। ओके। तो बद का मतलब होता है बुरा, यानी कि बैड, एंड बू मीन्स स्मेल, सो बैड स्मेल। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा ये। उसके बाद है बेटा यहाँ पर
वातावरण, वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर होता है कि द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके। अब जो एटमॉस्फेयर है उसी की वजह से हमको गंध आ रही है। अगर अगर हवा नहीं होती तो क्या हम उसको उसको स्मेल कर पाते, उस स्मेल को फील कर पाते? है ना, नहीं कर पाते। तो फिर वो कहता है कि वो अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। प्रसन्न का मतलब होता है बेटा खुश, यानी कि हैप्पी। हैप्पी या दूसरा इसका हम लिख सकते हैं खुश। सुरक्षित का मतलब होता है सेफ। महसूस का मतलब होता है फील। वो फील कर रहा था या अनुभव कर सकता था। महसूस का मतलब क्या है? अनुभव। दोनों लिख सकते हैं, फील का एक ये और एक ये, अनुभव, दोनों लिखने। ठीक है। उसके बाद है, बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने कहा कि दादी तुम नहीं जानती कि राजम कितनी ऊंची चीज है। चीज का मतलब यानी कि मतलब कोई स्पेशलिटी बताते हैं किसी चीज को लेकर, कोई चीज वस्तु उसको बोलते हैं। उसने दादी को राजम और मणि के की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो राजम और मणि, क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि किसके बीच में दुश्मनी थी? तो राजम और मणि के बीच में दुश्मनी थी और बाद में क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। सचमुच मतलब होता है रियल, रियल में, या वास्तव भी हो सकता है इसका मतलब, वास्तव। पुलिस की वर्दी यानी कि पुलिस यूनिफॉर्म। ओके, पुलिस यूनिफॉर्म। अब बेटा पुलिस यूनिफॉर्म दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये पुलिस की वर्दी है। ये कौन है? ये एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके। तो हमारे देश की जो पुलिस यूनिफॉर्म है उसका कलर कैसा है? खाकी कलर है। कैसा कलर है? खाकी। ये जो कलर है, जिस कलर की इन्होंने पहनी है, वो कलर है खाकी। ठीक है बेटा, लेकिन अलग अलग हर कंट्री में सेम नहीं होती है। और ये देखो यहाँ पर ये ऐसे होता है। एसपी कौन बनता है? आईपीएस बनता होता है, जो वो बनता है एसपी। ठीक है बेटा। और इनको कौन लगाता है? इनको लगाता है यूपीएससी। यूपीएससी इनको सिलेक्ट करता है। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके। इसमें जो डीएम होते हैं वो भी इसी ये ही लेता है उनका पेपर। और आईपीएस का पेपर भी उसमें होते हैं। आईएएस होता है, आईपीएस होता है। ठीक है बेटा, ये जो होते हैं वो सेम इसी के पैटर्न पे होते हैं। ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है पुलिस की अलग से है, पुलिस की ड्रेस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस तरह से पहने हैं, देखो इन्होंने। ये इटली की पुलिस है बेटा, इटली। इटली कंट्री है, वहाँ की पुलिस है। तो फिर वो कहता है कि स्वामीनाथन ने बताया कि राजम के पास सचमुच की एक पुलिस की वर्दी है। तो दादी कहती है, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। दादी पूछती है कि उन्हें उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए है। फिर वो बताता है कि उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। मैंने बताया था ना अभी, पुलिस अधीक्षक कौन होता है? एसपी होता है। एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस। ओके। ठीक है, वो होते हैं। तो वह कहते हैं कि वह यहाँ के पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी बहुत प्रभावित होती है। प्रभावित मतलब कि इफेक्ट होता है उनको, मतलब कि वो इम्प्रेस्ड होती हैं एक किस्म से। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा। दफ्तर का मतलब होता है बेटा ऑफिस। ठीक है। या दूसरा एक मीनिंग है इसका कार्यालय। दोनों मीनिंग लिखेंगे, कार्यालय। तो वो कहती हैं कि उनका जो कार्यालय है या ऑफिस या जो दफ्तर है काफ़ी बड़ा होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। तो यहाँ पे बेटा ये है, रोबदार का मतलब होता है कि पावरफुल बोलते हैं जिनको। रोबदार यानी कि जिनकी पावर चलती है, पावरफुल। पावरफुल सब मजिस्ट्रेट थे। सब मजिस्ट्रेट मतलब मैंने बताया था एसडीएम थे वो। ठीक है।
उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। यानी कि वो क्या करते थे, उनको डर लगता था वहाँ खड़े होने में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अधीर का मतलब होता है बेटा जैसे सुस्त हो जाना, लेजी हो जाना, यानी कि बोर होना एक तरह से। फिर वो कहते हैं, लेकिन जो है दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। गड़बड़ मतलब जोड़ना, यानी कि जोड़ती हुई, यानी कि कहीं की बात है, कोई 1 साल पहले की बात है, उसको 3 साल पहले की बात के साथ जोड़ दिया, मिक्सअप कर दिया, उसको बोलते हैं बेटा गड़बड़ कर देना। तो वो क्या करती है कि अलग अलग समय पे जो बातें हुई हैं उनको गड़बड़ करके बोलना शुरू कर देती है। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो उसने, किसने कहा, राजम ने। राजम ने कहा कि बस बहुत हो गया दादी, अब मत बताओ। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो वो बताता है, कहता है कि मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो, गणित मतलब कि मैथ, मैथ में कितने नंबर, नंबर मतलब मार्क्स या अंक भी इसका मीनिंग ले सकते हैं, अंक, अंक भी लिखोगे इसका मीनिंग। और दूसरा मार्क्स, मार्क्स मिलते हैं। वो कहता है कि तो आपको पता है उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? तो दादी क्या कहती है, सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा, दादी उनसे उससे राजन से पूछती हैं कि सॉरी स्वामी से पूछती हैं कि सारे सारे के सारे नंबर मिलते हैं? तो फिर वो क्या कहता है, तो कहता है अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। 100 मतलब 100 एंड 90 मीन्स 90। ओके, तो उसको 100 में से यानी कि 90 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। तो फिर वो कहती है, दादी कहती हैं, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। कहती है कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, तुमको भी उसकी तरह नंबर लेने चाहिए अच्छे। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। तो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादा इतने अच्छी तरह से लिखते थे कि जो एग्जामिनर है, परीक्षक मतलब कि एग्जामिनर, यानी कि जो तुम्हारे पेपर चेक करता है, जो तुम्हें मार्क्स देता है पेपर में, उनको बोलते हैं परीक्षक। एग्जामिनर को भी चकित कर देते थे। चकित मतलब कि हैरान, हैरान कर देते थे, सरप्राइज कर देते थे। ठीक है, उसके बाद है बेटा, लिख लेना ये मीनिंग इनका। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी कि वो कहते हैं कि 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा का मतलब होता है 1/10, यानी कि 1/10 टाइम लेते थे। वक्त मतलब समय, समय, समय यानी कि टाइम। ये दोनों मीनिंग लिखने हैं बेटा, टाइम। ठीक है, लेते थे। उसके बाद वो कहती हैं, और फिर उनके जवाब इतने शानदार, शानदार मतलब कि अच्छे, बहुत अच्छे होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। 200 नंबर देते थे। 200, 100 में से 200 कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उनको नहीं पता था इस बात का। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। उन्होंने हाथ करके बताया कि, यानी कि हाथों को बड़ा करके दिखाया कि इतना बड़ा मेडल मिला था। एमए क्या होता है बेटा? एमए होता है मास्टर्स, मास्टर इन आर्ट्स। ओके, मास्टर इन आर्ट्स होता है। ठीक है, ये कब होता है? ये पहले तुम 12th करोगे, 12th के बाद तुम्हें करना पड़ेगा 3 ईयर का ग्रेजुएशन। उसके बाद 2 ईयर का जो होता है, 2 साल का जो होता है वो होता है एमए। एमए या एमएससी या एमकॉम, अलग अलग होती हैं बेटा फॉर्म ये। ठीक है, बता देता हूँ मैं। जैसे तुम 12th करोगे, 12th तुम करोगे या तो तुम करोगे आर्ट्स से, या तुम करोगे साइंस से, या तुम करोगे कॉमर्स से। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, कॉमर्स से। उसके बाद अगर तुम इनमें से 12th के बाद जाते हो तो या तो तुम करोगे, अगर तुम आर्ट्स से करते हो तो वो बीए बन जाएगा, अगर तुम साइंस से करते हो तो वो बीएससी बन जाएगा, और अगर तुम बीकॉम से कॉमर्स से करते हो तो वो बन जाएगा बीकॉम। ठीक है बेटा, ये होता है 3 ईयर का। ये सभी 3 साल के होते हैं। तुम्हें कोई एक करना पड़ेगा 12th के बाद, अगर तुम यहाँ जाते हो तो। फिर जब तुम बीए बीएससी बीकॉम कर लेते हो, बीए कर लिया, या तो बीए करोगे या बीएससी करोगे या बीकॉम करोगे। फिर उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? अगर तुम बीए करते हो तो तुम आगे जाके करोगे बीएससी, सॉरी एमए, तुम करोगे एमए। या तुम अगर बीएससी कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? एमएससी करोगे आगे जाके।
उसके बाद तो अगर तुम बीकॉम कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, एम कॉम करोगे। ठीक है बेटा। तो ये कितने साल का होता है, ये 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का। ठीक है, ये होता है पूरा। उसके बाद चलो आगे पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि उनको मेडल मिला था, तो मेडल क्या होता है, ये देखो बेटा, तुमने देखा होगा जब कोई विनर बनता है तो उसको 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं। फर्स्ट विनर को दिया जाता है गोल्ड मेडल, दूसरे को दिया जाता है सिल्वर मेडल, और थर्ड वाले को दिया जाता है ब्रोंज। ठीक है बेटा। जो गोल्ड जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में स्वर्ण, स्वर्ण पदक। मेडल को बोलते हैं पदक हिंदी में। ये होता है रजत, और ये होता है कांस्य, कांस्य पदक। ठीक है, ये पदक वाला वर्ड यहाँ पे भी अटैच कर लेना इसके साथ और इसके साथ भी। ठीक है बेटा, ये होते हैं 3 टाइप्स। फिर वो कहती हैं कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, यानी कि वो पहनती थी, उनको पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। यानी कि वो भूल रही हैं बार बार कि तुम्हारी उनकी बुआ को दिया, बुआ आई थी जब दिया था या बाद में दिया था, उनको पता नहीं है। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है। तो वो कहती है, वो अपनी बातों में उलझ जाती है। शुरू में कहती है कि बच्चा पैदा हुआ था, पहला बच्चा पैदा हुआ था तब दिया था, या बच्चा 10 दिन का था तब हुआ था। फिर कहती है कि नहीं, तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी तभी मैंने उसको उतारा था। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है वो मेडल अब कहाँ पर है, यानी कि अब वो पदक कहाँ पर है। तो वो कहती हैं कि मैंने वह तुम्हारी बुआ को दे दिया, और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। तो बेवकूफ़ होता है बेटा मूर्ख या स्टूपिड जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और गलवाना यानी कि मेल्ट करवाना, मेल्ट करवा के। और चूड़ियाँ यानी कि चूड़ियाँ जो होती हैं बैंगल्स, बैंगल्स जो होती हैं। ठीक है, चलो बैंगल्स दिखा देता हूँ। ये डाकू की बात हम कर रहे थे, ये डाकू है, इसको डाकू बोलते हैं, खुखार डाकू जो है। और उसके बाद है बेटा ये है बैंगल्स, और ये भी बैंगल्स हैं डिफरेंट टाइप्स। और ये गोल्ड बैंगल्स हैं, सोने की होती हैं, जो गोल्ड गोल्ड से बनी होती हैं। ठीक है बेटा। फिर वो कहता है कि उन्होंने 4 चूड़ियाँ बनवा ली, यानी कि उस मेडल को पिघलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, यानी कि 4 बैंगल्स बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही कि हमारे परिवार में उस जैसा मूर्ख कोई नहीं, कोई नहीं और। तो फिर क्या होता है कि वो बताती है कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो मूर्ख है, क्योंकि उसने इतने बड़े मेडल को गलवा कर क्या बनवा ली, चूड़ियाँ बनवा ली। फिर वो कहता है अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। तो बेकार मतलब होता है फालतू, यानी कि यूजलेस, फालतू की बातें, पुरानी कहानियाँ, पुरानी मतलब कि ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ मीन्स ओल्ड स्टोरीज जो है वो सुनाती रहती हो। फिर वो कहता है, वो क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती। हाँ हाँ बोलो। वो कहती है कि हाँ हाँ बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ दादी। जब राजम छोटा लड़का था, उसे उसने शेर मारा था। शेर मतलब कि लॉयन, उसने लॉयन को, शेर को मारा था। फिर वो कहते हैं सच, वह बहुत बहादुर लड़का है। बहादुर मतलब होता है ब्रेव, ब्रेव। वह बहुत ब्रेव लड़का है, लड़का मतलब बॉय, लड़का मतलब बॉय, कि वो बहुत ही ब्रेव बॉय है। उसके बाद वो कहते हैं तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हो हुआ होगा। तो यहाँ पर है बेटा यकीन, यकीन का मतलब होता है विश्वास या बिलीव या ट्रस्ट। ठीक है। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। उत्साह मतलब होता है बेटा एक्साइटमेंट। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। तो वो कहते हैं कि एक बार वो जंगल में डेरा डालना मतलब बेटा टेंट लगा कर रह रहे थे। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर 2 शेर आ गए, और उन्होंने, उनमें से एक ने उसके पिता पर, राजम के पिता पर पीछे से अटैक कर दिया। और हमला करना मतलब क्या होता है बेटा, अटैक करना, अटैक कर दिया। और उसके बाद, या वार भी कह सकते हैं इसको, वार,
वार कर दिया। और दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। तो एक झाड़ी में, झाड़ी क्या होता है बेटा, बुश, बुश होता है झाड़ी। ठीक है, तो दिखा देता हूँ अभी। ये देखो बेटा, ये होती है झाड़ी। ऐसे पौधा होता है और जैसे ही बहुत ही डेंस होता है वो, यानी कि उसके अंदर से दिखाई नहीं देता है। अलग अलग तरह की होती हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरह की होती हैं, बहुत टाइप की होती हैं। देखो ये भी एक तरह से एक झाड़ी ही है। इसके पीछे अगर कोई छुप जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा हमको, है ना। तो ये है झाड़ी। फिर वो कहता है कि उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा, नहीं बेटा। वो, दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा। जब उसने बता दिया, पूरी बात को बता दिया, तो फिर उसने पूछा कि क्या दादी तुम सो गई हो? दादी बोलती है, नहीं बेटा सुन रही हूँ। तो वो पूछता है, अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो 2 नहीं झपटे थे, है ना, एक झपटा था उसके फादर पर, यानी कि राजम के पिता के ऊपर एक शेर झपटा था, एक शेर उसके पीछे लग गया था राजम के। तो स्वामीनाथन दादी की गलत बात से चिढ़ गया, गलत जवाब से चिढ़ गया। गलत गलत मतलब रोंग, जवाब मीन्स रिप्लाई या आंसर। चिढ़ गया मतलब कि गुस्सा आ जाना, उसको रूठ जाना। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बात बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उल जुलूल कल्पनाएं किए जा रही हो। तो उल जुलूल का मतलब होता है बेटा फालतू, फालतू की बातें, बेकार की बातें, बेकार की बातें। कल्पना मतलब कि इमेजिनेशन करना। कल्पना मतलब इमेजिन, इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन करना। ठीक है, ये लिख लेना बेटा। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो आगे है, मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। पसंद मतलब लाइक, यानी कि तुम उसको लाइक नहीं करती हो, उसको तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। फिर वो कहती है कि नहीं वो तो बहुत प्यारा लड़का है, जबकि उन्होंने तो उसको देखा ही नहीं था। तो स्वामीनाथन जो है खुश हो गया। दूसरी अक्षण, अक्षण मतलब होता है बेटा पल, इसका में लिखोगे पल या मोमेंट, मोमेंट। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो गया, उसके मन में एक नया संदेह पैदा हो गया। संदेह मतलब होता है शक या डाउट। ठीक है, इसका मीनिंग लिखोगे ये, दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि दादी तुमको शायद मेरी जो शेर की कहानी मैंने सुनाई है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर दादी क्या कहती हैं, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। तो वो कहती है कि मैं एक एक वर्ड पर विश्वास मतलब कि होता है ट्रस्ट करना, बिलीव करना। दादी ने स्वर मतलब होता है, स्वर मतलब होता है बोल, यानी कि उनके बोल, यानी कि वो जो स्पीक कर रही थी वर्ड, उन्होंने मतलब जो बोलना है बहुत ही पोलाइटली बात करना। मिठास मतलब मीठा, मिठास मतलब मीठा होना, मीठा होना कहा। लिख लेना बेटा मीनिंग इसका। उसके बाद है, स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो वो कितना क्यूट है, वो कहता है, वो कह छोटा सा है वो, उसके बाद भी वो कहता है कि अगर मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा, है ना। कैसे मारेगा वो गोली? तो उसके बाद चेतावनी होता है बेटा वार्निंग, वार्निंग देना किसी को। ठीक है, लिख लो बेटा जी। उसके बाद है, दादी ने दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसके जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। तो बेटा ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। उन्होंने सच बोला था, कभी झूठ नहीं बोला था। और दूसरा यह है कि उन्होंने जो भी बात कही कि मुझे करना है या मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने उसको पूरा किया। तो वो जो भी कर बोलते थे वो वही करते थे। तो इसी वजह से उनका सब कुछ चला गया था। यहाँ पर सिंहासन का मतलब है थ्रोन, थ्रोन। अगला है पत्नी, पत्नी यानी कि वाइफ, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, सब कुछ खो दिया था उन्होंने। वचन मतलब प्रोमिस। तो बाद में फिर क्या हो गया, उनको सब कुछ वापस मिल गया था। फिर क्या हुआ,
उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे भरने लगा, यानी कि वो स्नोरिंग करने लगा, यानी कि रात को सोते हैं ना, सोते हुए तो आवाज़ आती है, तो उसको कहते हैं खराटे। तो दादी ने कहानी आधी ही सुनाई थी और स्वामीनाथन क्या करने लगा, खराटे लेने लगा। फिर क्या होता है, दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई, यानी कि फिर दादी को भी नींद आने लगी और वो धीरे धीरे ऐसे ही बोलते बोलते सो गई। तो बेटा ये जो लिखी है कहानी, ये है आर के नारायण जी ने लिखी है और उसको ट्रांसलेट किया है मस्त राम कपूर ने। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पूरी कहानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।